नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। अगर आप पहाड़ों पर घूमने, बाइक चलाने या बसने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ज़्यादा हाइट पर रहने में क्या कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं नोएडा के रहने वाले चिन्मय शर्मा के बारे में। चिन्मय की 29 अगस्त को मौत हो गई। 27 साल के चिन्मय की मौत एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुई। एल्टीट्यूड सिकनेस, जिसे हिंदी में पर्वतीय रोग या ऊंचाई पर होने वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, ये बीमारी लोगों को ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। सामान्य तौर पर ये बीमारी उन लोगों को ही अपना शिकार बनाती है जो तेजी से समुद्र तल से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाते हैं, खासतौर से जब ऊंचाई 8000 फीट से ज़्यादा हो। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस दरअसल होता क्या है। एल्टीट्यूड सिकनेस का मुख्य कारण ऊंचाई होता है। हवा का दबाव कम हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी वहाँ हो जाती है, शरीर को यहाँ पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, शरीर पर ऑक्सीजन की कमी का साफ तौर पर असर देखने को मिलता है। इसके अलावा फेफड़ों में सबसे अधिक वो प्रभावित इस दौरान होते हैं। खून में ऑक्सीजन के स्तर की कमी आ जाती है, दिमाग और मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है और सुन्न पड़ने लगते हैं शरीर के अंग। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एल्टीट्यूड सिकनेस के जो स्तर हैं, अलग अलग लेवल हैं, 3 स्तर हैं। एक्यूट माउंटेन सिकनेस, दूसरा है हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा और तीसरा है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक्यूट माउंटेन सिकनेस जो है उसमें बीमारी का जो शुरुआती स्तर माना जाता है, इसमें हल्के लक्षण के साथ ये शुरू होता है, जिसमें सिर दर्द, थकान, चक्कर आना जैसी समस्याएं आती हैं और ये 8000 से 12000 फीट की ऊंचाई पर देखने को ज़्यादातर मिलता है। दूसरी तरफ हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा की बात करें तो इसमें एल्टीट्यूड सिकनेस का एक गंभीर रूप इसको माना जाता है, जिसमें दिमाग में सूजन आ जाती है, भ्रम की स्थिति होती है, बेहोशी की स्थिति होती है और कई बार जानलेवा भी होता है और तुरंत इलाज की इसमें ज़रूरत होती है। और वहीं अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा की, तो इसमें बीमारी की बेहद गंभीर ये स्थिति है और फेफड़ों में तरल पदार्थ का इसमें जमा हो जाना माना जाता है। सांस की दिक्कत आती है, सांस लेने में, सीने में दर्द महसूस होता है, थकावट होती है और तुरंत और सही इलाज अगर नहीं मिलता है तो ये जानलेवा भी हो जाता है। तो हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर संदीप नायर बीएलके मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज सेंटर फॉर चेस्ट एंड रेस्पिरेटरी डिजीज पल्मोनोलॉजी दिल्ली में हॉस्पिटल जो है बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उनके डॉक्टर हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर आपसे समझना चाह रहे हैं, अक्सर लोग जो है पहाड़ों पर घूमने निकल पड़ते हैं, कई बार ये देखने में आया है कि 11-12 हज़ार फीट पर पहुँचकर सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर दर्द जैसे परेशानी होती है। नोएडा में एक युवक की जान जिस तरह से गई वो हमने बताया ही ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से गई। इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को, ये क्या होता है, कैसे ये जानलेवा भी हो जाता है? देखिए, डेफिनेटली जो ये अभी दुखद घटना हुई, हम सब चिंतित हैं एंड यू नो कि इट्स वेरी पेनफुल कि यंग पर्सन ऐसे चला जाए। और इसीलिए हम जब भी कोई ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जो पहाड़ों पे जाते हैं, उनको यही सलाह दी जाती है कि ग्रेजुअली जाएं। आपको क्या है कि जब से ये से लेह लद्दाख जैसी हाई एल्टीट्यूड में हमारी अब फ्लाइट जानी शुरू होगी तो हम शीघ्र पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता कि एडजस्ट कर सके। यही अगर हम आराम से जाएं, कोई बाय रोड जाएं, तो टाइम मिलता है, धीरे 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 हम अल्टीट्यूड को हम अपना बॉडी को उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जी। अचानक जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजन की जो वहाँ की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है और हमारी बॉडी यूज टू नहीं है उतनी कम मात्रा के ऑक्सीजन के लिए। तो सडन वेन डायलेट होती हैं, तो एकदम से पानी जो फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है और इवन लंग्स के अंदर चला जाता है फ्लूइड, या इवन दिमाग के बाहर आके जो सेरेब्रल एडिमा कहते हैं वो हो जाता है। सो ये जो है कंडीशन काफ़ी गंभीर हो जाती है और घातक हो सकती है। जी डॉक्टर समीर, यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर जाने में इस तरह की समस्या आमतौर पर पेश आती है? देखिए, वैसे तो ये प्रॉब्लम जो है 6000 5000 फीट से शुरू हो जाती है, मगर 8000 10,000 से ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सो अब हम सब पहाड़ों पे तो जाते हैं, जैसे हिल स्टेशन वगैरह में, तो काफ़ी लोग तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ हद तक कई लोगों को वहाँ भी परेशानी आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा
हिमालय की चोटी पे ही जाना है या लेह लद्दाख जाना है। हम्म। प्रॉब्लम जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, और कई लोग कुछ ज़्यादा इसके प्रोन भी होते हैं। फॉर हम्म। एग्जांपल जो एस्थमेटिक होते हैं, जिनको हम्म। सीओपीडी होती है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है, वो हम्म। थोड़ी सी ऊंचाई में भी जाके उनको दिक्कत आती है। मैं अगर अपनी बात करूं, आज से कुछ साल पहले मैं केदारनाथ गई थी, बद्रीनाथ गई थी, तो वो 11,500 फीट के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं सांस लेने में एक दिक्कत सी महसूस हो रही थी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि बहुत से लोग जाते हैं चार धाम यात्रा में और इतनी हाइट पे बहुत सी जगह धार्मिक स्थल बने हुए हैं, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, दो तीन बातों का ध्यान रखना है। एक, क्योंकि अब जैसे केदारनाथ की इसकी चढ़ाई सब पैदल जाते हैं तो अच्छी बात है, इनसे धीरे 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 जा रहे हैं। लेह लद्दाख में कई लोग, ज़्यादातर हम फ्लाइट से जाते हैं तो सीधा ही ऊपर पहुंचते हैं, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता बॉडी को एडजस्ट करने के लिए। हम्म। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप एकदम से शीघ्र गए हैं तो आप वहाँ पे जाके पहले रुक जाए, हम्म। जस्ट स्टे। ऐसे हम्म। नहीं कि उतरते ही, क्योंकि इतनी अच्छी इतनी ब्यूटीफुल प्लेस पे आके आप इतना अच्छा महसूस करते हैं कि आप चलते चलो बाहर चले और घूमें और हम्म। इंजॉय द नेचर। हम्म। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप जाके रुक जाए हम्म। अपने मतलब घर, अपने जो भी जहाँ पे भी आपका पड़ाव है वहाँ पे रुके। एक बेशक एक दिन रुके रहे, कहीं ना जाए अभी। हम्म। लेट योर बॉडी एडजस्ट, उस लो ऑक्सीजन को बॉडी को एडजस्ट करने दें। हम्म। ये नहीं कि एकदम से भागना शुरू कर दें। हम्म। दूसरी बात यह है कि कईयों को हम बोलते हैं कुछ दवाई वगैरह पहले से शुरू कर दें, जिसमें जो पल्मोनरी एडीमा का, यानी कि फेफड़ों में पानी आने के चांसेस कम हो। एक जैसे एसिटाज़ोलिमाइड के नाम से गोली आती है, कैप्सूल हम्म। आते हैं। हम्म। हम इनको 2-3 दिन पहले ही शुरू करा देते हैं, हम्म। ताकि आप जाएं। तो इससे क्या होगा कि पानी आपका यूरिन के थ्रू निकल जाएगा बॉडी का, तो आपको एकदम से एडीमा होने के चांसेस बड़े कम होंगे। तो वो हम्म। पहले से शुरू कर दें वहाँ पे, जिसको प्रोफिलेक्टिक डोज पे, ताकि वहाँ पे आप जब पहुंचेंगे तो आपके चांसेस कम होंगे। हम्म। तीसरी, जरा भी अगर आप प्रॉब्लम होने लगे, सबसे पहले हेडेक शुरू होता है कि अभी हम्म। एक्यूट हम्म। माउंटेन सिकनेस शुरू हुई है या नोजिया सी फीलिंग होती है, हम्म। तो प्लीज रुके, अपने हम्म। ऑक्सीजन चेक करें। हम्म। यहीं पे आसपास कोई जगह है तो वहां जाके प्लीज ऑक्सीजन चेक कर ले। आजकल तो पल्स ऑक्सीमीटर सबके पास ही होता है, जी। तो अपना चेक करेंगे ऑक्सीजन फॉल तो नहीं हो रहा है। हम्म। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप सिर्फ रेस्ट करेंगे, ऑक्सीजन मिलेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे, अगर गंभीर रूप से जाने से पहले ही अपने आप को ठीक करें। जी। तो यहाँ डॉक्टर समीर, कई मैदानी इलाकों से सीधा लेह लद्दाख जैसे इलाकों में सीधी फ्लाइट्स जाती है, तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट फ्लाइट ना लेके पहले कहीं स्टे कर लें, अपने को स्टेबल रखें और फिर धीरे बाय रोड या उस तरीके से आगे जाएं? देखिए, अगर डायरेक्ट फ्लाइट पे गए भी हैं हाँ। तो मेरे रिक्वेस्ट ये है कि वहां जाकर ही आप घूमने मत निकले। जी। आप जाके अपने होटल में या जहां पर भी आप रह रहे हैं वहां जाके चुपचाप से सो जाए। हम्म। लीव इट, अभी एकदम से कोई एक्टिविटी नहीं करें। वहां हम्म। जाकर आराम कीजिए, अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए टाइम दीजिए, जी। ताकि हम जैसे ही उतरते हैं हम भागना शुरू कर देते ये हैं, हम टाइम एक्सरसाइज कितना करना होना शुरू। चाहिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए? अगेन इट टेक्स डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, एज टू एज, पर मेरा कहना है कि कम से कम 6-7-8 घंटे आप रुके। अच्छा। जैसे आप शाम को फ्लाइट पहुंची है, सुबह पहुंची है, तो उस दिन हाँ। तो आप कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं करिए, रूटीन हम्म। एक्टिविटी तो कर रहे हैं, लेकिन हम्म। एकदम से भ्रमण के लिए नहीं रुक जाए बाहर। आप हम्म। रुके, चाहे ओवरनाइट रुक जाए, हम्म। अगले दिन से धीरे धीरे करके अपना सारा एंजॉय कीजिए। ये एकदम से हम जो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जी। वही फिर हमारे लिए मुसीबत का कारण बनता है। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, कई बार जो है फैमिली के साथ प्लान बनता है, उसमें छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इतनी हाइट पर बच्चों को ले जाना ठीक रहता है? देखिए, बच्चे बल्कि कई बार ज़्यादा अच्छा एडजस्ट कर भी लेते हैं, लेकिन फिर भी एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस का ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं चलता, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कई बार छोटे बच्चे कि भी मेरे को सिर में दर्द हो रहा है या मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बच्चे सिर्फ रो रहे हैं। हम्म। सो बी वेरी केयरफुल जब आप जा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि अगर जब भी लेके जाते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में, हमको ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ऑक्सीजनेशन देखते रहिए। ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड पे आप रखें बात कि ये पल्मोनरी एडीमा एक ये एक्यूट माउंटेन सिकनेस एक कारण बन सकती है किसी की प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हम यूज टू नहीं। आप देखो, जो लोग वहीं रह रहे हैं हम्म। उनकी बॉडी एडजस्ट हो गई है, जी। वो सब कुछ करते हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, हम्म। क्योंकि दे हैव एडजस्टेड देयर बॉडी अकॉर्डिंगली। हम्म। हम मैदान पे रहने वाले लोग एकदम पहाड़ पे जाएंगे तो हमारे को इतनी जल्दी एडजस्ट एडजस्ट नहीं कर सकती हमारी बॉडी। जी। तो जब भी इस तरीके के एरिया इलाके में जाएं तो डॉक्टर समीर, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? आपने एक मेडिसिन का यहाँ पे जिक्र किया ही, और क्या क्या चीज़ें अपने साथ ज़रूरी लेके ही जानी चाहिए? एक तो अपने को हाइड्रेट ठीक से करें, कि हाँ। ये नहीं हो कि आपको पहले ही वाटर की कमी हो और या पहले ही वहाँ जाके कुछ खाना पीना खाली पेट हो। तो अपने आप को अच्छी नरिश डाइट लीजिए। वहाँ जाकर आप अपना, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को जाके बैठें, आराम लीजिए, इनफ
रेस्ट लीजिए। एक तो फ्लाइट की भी थकावट होती है, प्लस सडन लो ऑक्सीजन पे आप जा रहे हैं, तो आप प्लीज उसको भी जरा ध्यान रखें। तीसरी बात ये है कि हर इंसान इक्वल नहीं है। अगर आप सोचें जी मेरे लेफ्ट वाला भाग रहा है, राइट वाला भाग रहा है, तो मैं भी भागूं, हो सकता है उन्होंने एडजस्ट करते हो, दे आर मोर मे बी मोर, उनकी वो ज्यादा मजबूत फेफड़े हो। हर एक नियम में अलग अलग होता है। तो प्लीज अपना जरा सा भी प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली आप ध्यान ले लें, बैठे रेस्ट करें। जैसे एस्ट्राजोलामाइड तो मैंने बताया ही है, एक मेडिसिन शुरू की है, कई बार हमको ये स्टीरॉयड देने पड़ते हैं। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, और इन जगहों पे ज़्यादातर ऑक्सीजन अवेलेबल भी होता है। और खुदा ना खास्ता बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाए तो एक बार हाइपरबैरिक ऑक्सीजन यानी कि 100% ऑक्सीजन भी उनको दी जाती है, प्रेशराइज, जो लेह लद्दाख में आर्मी वालों का अरेंजमेंट है या कुछ जी जगहों पे अरेंजमेंट है। सो जी वी शुड बी केयरफुल कि जैसे सिम्टम्स आए तो प्लीज टेक रेस्ट एंड टेक द मेडिकेशन। बिल्कुल। डॉक्टर समीर, यहाँ पे कई सिम्टम्स का आपने जिक्र किया, जैसे वॉमिटिंग, नौजिया होता है या सिर दर्द होता है, हेडेक की बात आपने की। ऐसे वो कौन से सिम्टम है जिसमें लगे कि स्थिति अब गंभीर हो सकती है? देखो, सिर दर्द इटसेल्फ बड़ा गंभीर हो सकता है। कोई सेरेब्रल एडीमा अगर होता है तो यानी कि जो ब्रेन में सूजन आ जाती है, उसी हेडेक से शुरू होता है, फिर बेहोशी सी आ जाती है, नशा सा आना शुरू करता है, वन कैन गो इनटू कोलैप्स। सेकंड थिंग इज, जो जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो पल्मोनरी एडीमा है, यानी कि सांस फूलता है और एक पिंक फ्रॉथी स्पूटम आता है, बलगम मतलब पिंकिश कलर आती है, जिसका मतलब वो पल्मोनरी एडीमा में जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा वहां पे पानी भर जाता है लंग्स में कि आपको सांस ही नहीं आ पाता है। तो वो तो सबसे ज्यादा तकलीफ में होता है। इसलिए इन चीजों को बड़ा ध्यान से रहे। बिल्कुल। आखिर में ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इसमें एज फैक्टर कितना मैटर करता है? डेफिनेटली, सी एज फैक्टर एक्सट्रीम्स ऑफ एज को ज्यादा होता ही है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कई बार 70 ईयर ओल्ड ज्यादा रिस्ट पुश होता है 50 ईयर से, क्योंकि उसने अपने को एडजस्ट किया होता है, वो एथलीट होता है, वो भागने का आदी होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस पे होता है। तो अलॉन्ग विद द एज हमको ये भी देखना कोई कोमॉर्बिड कंडीशन तो नहीं है, कोई एस्थमेटिक या हार्ट पेशेंट या वो ऐसा पेशेंट तो नहीं है, या कितना सेडेंट्री तो नहीं है, कोई ओबीस तो नहीं है जो बिल्कुल सेडेंट्री है, बैठते बैठे रहते हैं, ज़्यादा यूज टू नहीं है वॉक करने के लिए एज कम्पेयर टू अदर जो काफ़ी एक्टिव हैं, तो डेफिनेटली उनको चांसेस और कम होंगे। तो यस, अलॉन्ग विद द एज अदर कंडीशंस भी हमको देखने कि वो वैसे कितना फिजिकली फिट है। जी, डॉक्टर समीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे दर्शकों को आपकी ये बातचीत बहुत ही आपने बहुत से पहलुओं पर रोशनी डाली, काफ़ी कारगर ये बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं जो भी इस तरीके का प्लान कर रहे हैं इतनी ऊंचाई वाले इलाके में जाने के, वो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखेंगे जो आपने बताई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी।